जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल दी सोल्जर। आज का जो वीडियो है वो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है या फिर पढ़ाई का नहीं है। आज है 31 मार्च और एग्ज़ाम में बस कुछ दिन बचे हुए हैं। 10 दिन पकड़ लो, 10 दिन बचे हुए हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि अब एग्ज़ाम के पहले इन 10 दिनों में क्या ऐसा करना चाहिए और एग्ज़ाम डे में ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा जितना भी इतने दिन का जो मेहनत है, लास्ट 6 महीने का या फिर लास्ट 4 महीने का, वो कैसे वर्थ इट रहे। कैसे जो हमारा गोल है to get our name in the result PDF उसको अचीव करें। So today in this video I will be only discussing about the things which we will be doing or you will be doing as an individual in this last 10 days and at the day of exam। ठीक है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम कौन कौन दे रहा है। काफ़ी लोग होंगे जो फ्रेशर होंगे जिनका पहला अटैम्प्ट होगा। फ्रेशर में भी कुछ काफ़ी लोग होंगे जो ऐसा डमी अटैम्प्ट देने जा रहे होंगे बस पेपर देखने, और काफ़ी लोग होंगे जो जिनका एम होगा कि पहले अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करे। फिर इनमें कुछ रिपीटर होंगे, ऐसे रिपीटर जिन्होंने पहले एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और अब वापस जा रहे हैं बिकॉज या तो एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए होंगे या स्क्रीन आउट हो गए होंगे या फिर मेरिट आउट हो गए होंगे, वॉट एवर द केस माइट बी। और फिर कुछ रिपीटर होंगे जो एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं बट उनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। तो इस वीडियो में बस यही बताएंगे कि अब इन लास्ट 10 डे में क्या करना है। तो पहली चीज़ तो याद रखना कि भाई वॉट एवर यू हैड to do, you have already done, the time has already gone, अब you have no time in doing anything। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल चीज़ है। ठीक है, सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा बट इट इज़ द ट्रुथ। ब्रूटल है बट ट्रुथ है। ठीक है, कि अब टाइम नहीं है। नाउ यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, एक वीडियो अगर देख लिए तुम कि हाउ टू क्रैक एनडीए और सीडीएस इन 10 डेज, बट वोंट वर्क भाई। नहीं होगा क्लियर एनडीए सीडीएस 10 दिन में। अगर 10 दिन में होता तो बस 8,000 लोग नहीं क्लियर करते, है ना। तो देर इज़ समथिंग, इसलिए काफ़ी कम लोग करते हैं। तो इन 10 दिनों में बस वही करो जो तुमने पढ़ा है, उसी को वापस पढ़ो। डोंट रन आफ्टर एनी न्यू कंटेंट। मेरा रीज़न क्या है, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब नया वीडियो अपलोड करके बेवकूफ़ बना के व्यूज़ गेन करके कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा वो तुमको कोई भी चीज़ ऐड इनटू करेगा ही नहीं तुम्हारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। क्योंकि चलो मैं वीडियो अपलोड कर भी देता हूँ, मेरे उस लेक्चर से अगर 50 के 50 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फंस भी जाते हैं, बट वो तुमको फ़ायदा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर एनी सिंगल क्वेश्चन या फिर एनी सिंगल थिंग विच आई विल बी टीचिंग ऑन यूट्यूब ऑन योर एग्जाम डे। You are going to remember only those things which you have been reading from the first day। जो पहले दिन से तुम पढ़ रहे हो इतने दिनों में, वही तुमको याद रहने वाला है। इन लास्ट 10 दिनों में तुम कुछ भी नया पढ़ लो, तुमको याद नहीं रहेगा एग्जाम में, एंड दैट इज़ द ट्रूथ। बहुत चैनल्स में तुम देखोगे नया नया क्वेश्चन आता है, XYZ चैनल XYZ कंटेंट निकालता है कि लास्ट 10 डे में ये पढ़ के चल जाओ, वो फंस जाएगा, ये फंस जाएगा, और फिर एग्जाम बाद वो दिखाते हैं कि भाई मेरा फंस गया। भाई ऑब्वियस सा बात है, अगर तुम पूरा का पूरा सिलेबस का ही PDF बना के भेज दोगे तो वो तो फंसेगा ही। सिलेबस वही है तो उसमें से ही आने वाला है। तो ये बस बेवकूफ़ बनाने का चीज़ है, बच्चों के बीच में फोमो क्रिएट करने का चीज़ है, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में स्टूडेंट भी तो चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों के पीछे मत भागो। एक एस्पिरेंट के व्यू से बोल रहा हूँ, जो चीज़ आपने पढ़ा है स्टार्टिंग से, जस्ट रिवाइज दैट बस। डोंट गो फॉर एनीथिंग न्यू, कुछ भी नया मत पढ़ो। जस्ट रिवाइज द थिंग्स विच यू हैव बीन डूइंग, बस बस बस। नया चीज़ नहीं पढ़ना है। तो ये होगा रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है भाई, एक दिन में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स एक दिन में रिवाइज कर लो, दूसरे दिन ज्योग्राफी रिवाइज कर लो, तीसरे दिन पॉलिटी रिवाइज करो और इकोनॉमिक्स रिवाइज करो, चौथे दिन वापस बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज करो। ऐसे करके तुम पूरा जीएस पोर्शन रिवाइज करो। मैथ्स के लिए PYQ दो, बस PYQ दो, PYQ दो, PYQ दो। और इंग्लिश कैसे करना है, इंग्लिश का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो है वो देख लो, क्योंकि भाई देखो, अब आप बोलोगे कि अभी आपने बोला नया मत पढ़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच नया नहीं है। यू हैव बिन रिवाइजिंग दैट या फिर यू हैव बिन प्रैक्टिसिंग दैट बहुत दिनों से, और उसको देखोगे तो उसमें तुमको समझ आएगा कि कैसे कैसे करना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख के जाना, उसमें काफ़ी ट्रिक्स है कैसे सॉल्व करना है। इंग्लिश के लिए वो करो, प्रैक्टिस करो, डेली एक PYQ का मॉक दो, गलतियाँ देखो, गलतियाँ पढ़ो, गलतियाँ रीड करो, सोने से पहले जो गलतियाँ है उसको रीड करो, पूरे दिन में जो पढ़ा है उसको एक बार देख के सो। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि UPSC का जो NDA और CDS का एग्ज़ाम है, तुमको याद नहीं रखना है चीज़ों को। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द थिंग्स, यू नीड टू रिकॉल द थिंग्स।
सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिमेंबरिंग थिंग्स एंड रिकॉलिंग थिंग्स। ठीक है, याद करना रहता है जब तुम्हारा पेपर डिस्क्रिप्टिव हो, जब तुमको लिखना हो बड़ा बड़ा आंसर्स, देन यू नीड टू रिमेंबर द आंसर्स, बट हेयर यू नीड टू रिकॉल द आंसर्स, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस देख के तुमको याद आना चाहिए कि हाँ ये इससे कनेक्टेड था, उससे कनेक्टेड था। समझ आया? तो ऐसे करना है, ये बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यू नीड टू रिकॉल द थिंग्स, यू डोंट नीड टू रिमेंबर द थिंग्स, गेट दिस इनटू योर हेड, गेट दिस इनटू योर हेड, दिस विल डेफिनेटली मेक यू क्लियर द एग्जाम। एक एस्पिरेंट व्यू से बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 डोंट रन आफ्टर न्यू कंटेंट्स। यूट्यूब में पता है मेरे को फोमो, मेरे को भी क्रिएट होता था फोमो कि अरे ये मिस ना हो जाए, ये मिस ना हो जाए, ये मिस ना हो जाए, होने दो मिस, यूट्यूब बंद कर दो, मत देखो यूट्यूब। जो तुम्हारे पास कंटेंट पड़ा है उसी को रिवाइज करो, एंड यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम विद दैट कंटेंट ओनली। कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर फेथ रखो। ठीक है, ये बात हो गया रिविजन। अब एग्जाम डे के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहता हूँ कि एग्जाम डे में क्या करना है। एग्जाम में डे में ये याद रखना, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई हैव गिवन PYQ वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स, कम से कम 10 से 15 बार आई हैव गिवन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस या फिर पेपर्स। उससे एक चीज़ तो एनालाइज हो गया भाई कि अगर नया पैटर्न का क्वेश्चन आ गया और तुम एक भी नया पैटर्न का क्वेश्चन अगर नहीं अटेम्प्ट करते हो, तब भी यू आर गोइंग टू क्लियर द कट ऑफ, एंड आई एम 101% गारंटी। ये चीज़ मैंने अप्लाई किया था 2025 2 के एग्ज़ाम में, एंड आई हैव क्लियर्ड दैट एग्ज़ाम। नया पैटर्न अगर आ रहा है, दैट न्यू पैटर्न इज़ नॉट ओनली फॉर यू, दैट इज़ फॉर एवरीवन। और एक चीज़ याद रखना, एवरीबडी इज स्टडिंग फ्रॉम द सेम सोर्स फ्रॉम विच यू आर स्टडिंग, द सोर्स इज सेम, सब एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, एवरीवन इज स्टडिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। तो अगर कोई भी एक चीज़ नया आता है, दैट विल बी न्यू फॉर एवरीवन, एंड दैट एवरीवन विल बी गोइंग टू skip that. Majority of the people will attempt and do it wrong, or there will be people who won't be attempting that. तो you will be the you need to decide कि तुम कौन से में से हो, करके गलत करना है या फिर एकदम ही नहीं करना है। तो याद रखना है, कोई भी नया पैटर्न आएगा उसको करना नहीं है। मैं CDS के बारे में पहले बात कर लूँ कि CDS में कैसे करना है। तो CDS में इंग्लिश के पेपर में अगर कोई भी नया पैटर्न आता है, प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट दैट अनटिल एंड अनलेस यू आर 100% श्योर कि तुमको वो आंसर आता है, मत करो अटेम्प्ट। और जो पुराना पैटर्न है जो चलते हुए आ रहा है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, PQRS हो गया, S1 S6 हो गया, उसको मत छोड़ो, छोड़ना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो पुराने पैटर्न चलते आ रहा है उसमें, कैसे भी करके पूरा अटेम्प्ट करना है। GS का बात करें तो GS में जो सेक्शन तुम पढ़ के गए हो, जैसे साइंस सेक्शन हो गया, ज्योग्राफी सेक्शन हो गया, GS सेक्शन में जितना आता है उतना ही करना है, क्योंकि GS सेक्शन में ऑब्वियसली तुमको पता है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। गेस वर्क नहीं करना है, गेस वर्क अगर करना भी तो कैलकुलेटिव करना, पहले देख लेना कि भाई कितना मेरा नेगेटिव होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गेस करना, 6 गेस करना, 10 से ज़्यादा गेस करना ही मत। अब मैथ्स के बारे में बात करें तो भाई मैथ्स में अगर तुम 20-30 क्वेश्चन भी कर लोगे, दैट इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, ये हो गया CDS का। टॉकिंग अबाउट NDA में मैथ्स में जिनका मैथ्स अच्छा है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं, और जिनका मैथ्स वीक है, दिमाग में बस एक चीज़ ये लेके रखना कि यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई द सेक्शनल कट ऑफ, दैट इज़ 75 मार्क्स। 75 मार्क्स करके जाना। 75 अगर तुमको लगता है कि हाँ 75 हो गया, मत करना, ओवर अटेम्प्ट करना ही मत, क्योंकि स्कोरिंग मार्क्स इन GAT इज़ वेरी इजी इन NDA, बट मैथ्स का कट ऑफ निकलना बहुत टफ हो जाता है। तो 75 मार्क्स कैसे भी वहाँ पे निकालना है। और GAT में तो भाई बहुत इजी है, इंग्लिश है, साइंस है, बहुत इजी है GAT का। ठीक है, बस इतना ही बात करना था आप लोगों से, कोई बकवास नहीं करते वीडियो में, दैट यू ऑल नो। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस काम की बातें होती हैं मेरी वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो शेयर कर देना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कर देना। ठीक है, मैं एक तो PPT बनाना भूल गया, एक चीज़ था आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था, कोई बात नहीं। आफ्टर 12th अप्रैल मैं अनाउंस कर देता हूँ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू NCERT सीरीज़ फॉर कितने पैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में NCERT सीरीज स्टार्ट होगा, जिस पे पूरा CDS और NDA का सिलेबस कवर होगा, एंड आई गारंटी यू कि वो बस फ्री का यूट्यूब वीडियो से यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम। और तुमको तो पता ही है हाउ आई टीच। ठीक है, आई एम नॉट ओनली गोइंग टू cover the syllabus, along with that I will be showing you the questions also कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या अप्रोच है। देखो वी ऑल नो कि भाई कॉन्सेप्ट सब पढ़ लेते हैं, बट द थिंग इज दैट यू विल हैव टू लर्न हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस।
दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुमको आना चाहिए कि तुमको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू। कोई बात नहीं, CDS 1 2026 तो अच्छा गया, वेल एंड गुड। अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, साथ में प्रिपेयर करेंगे फॉर CDS एंड NDA 2 2026 एंड आई एम गारंटिंग यू कि यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। आई विल बी गिफ्टिंग यू अ फ्री SSB, आई विल बी गिफ्टिंग यू एन SSB, दैट इज़ माई गारंटी। बस पुराने हो तो चैनल को शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर शेयर करो, ठीक है। और फिर बहुत अनाउंसमेंट्स हैं मेरे पास जो 12 अप्रैल के बाद मैं करूँगा। और मेरे SSB भी आ रहे हैं, आई एम हैविंग माई SSB। मई में है मेरा SSB, तो SSB तक मे भी शायद अच्छे से कंटिन्यू वीडियो ना आए, बट आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट की वीडियोज़ आप लोग को प्रोवाइड करूँ। बहुत चीज़ है, मंथली करंट अफेयर्स भी डालूंगा मैं, मंथली करंट अफेयर्स। और मंथली करंट अफेयर्स में मैं लिखूंगा कि भाई 90% क्वेश्चन मेरे PDF से आएंगे। द थिंग विच आई विल बी कवरिंग इन दैट लेक्चर, 90% ऑफ द थिंग्स विल कम, आई विल बी गारंटिंग इट। मंथली करंट अफेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो लेक्चर में PDF के साथ, कोई भी बकवास चीज़ नहीं होगा यहाँ पे। अब देखो, जब मैं एस्पिरेंट था तो मैं क्या प्रॉब्लम फेस करता था कि भाई करंट अफेयर्स का जब PDF आता था या फिर लेक्चर आता था, वहाँ पे 200 300 वीडियोस आते थे। वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेट्स स्टार्ट इट अगेन, एक सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। तो जब करंट अफेयर्स का वीडियो आता था तो उसमें क्या दिखता था कि भाई 200 300 क्वेश्चन है उसमें। भाई 200 300 क्वेश्चन एक मंथ का अगर पढ़ेंगे, 7 मंथ का पढ़ना पड़ता तो 1400 क्वेश्चन हुआ। भाई 1400 क्वेश्चन ह्यूमन माइंड के लिए रिकॉल करना बहुत टफ है। बकवास भरा है उसमें, जो नहीं आता वो भी भरा हुआ है, वो भी बकवास चीज़ भरा हुआ है। नहीं, मेरा जो करंट अफेयर्स रहेगा वो प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ, प्रॉपर एनालिसिस के साथ आएगा। दैट विल बी इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर एग्जाम। एग्जाम के अलावा उसमें कुछ नहीं रहेगा, जो एग्जाम में आता वही रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट, दिस वाज ऑल द थिंग विच आई वांटेड टू कन्वे इन दिस वीडियो। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड आई वांट कि ऐसा सेम रिस्पॉन्स आए, ताकि मेरे अंदर से भी मोटिवेशन आए टू मेक अ कंटेंट, गुड कंटेंट फॉर यू एंड टू डिलीवर अ गुड कंटेंट टू यू ऑल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, हेडफोन कनेक्टेड नहीं था।